गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास सेकंड का गणित का पेपर मैं आपको समझा देता हूँ कि पेपर आपने कैसे करना है। ये पेपर आपका 40 मार्क्स का है और इसमें भी सारे प्रश्न अनिवार्य हैं और हर प्रश्न के आगे उसके अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न अंकों को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आपके पास आपको कुछ अंक दिए हुए हैं, आपको इनको शब्दों में इनके आगे लिखना है, ठीक है। जैसे एक अंक है 21, ठीक है, इसको अंकों में ऐसे लिखा जाता है, शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है, 21, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जैसे यहाँ पे जो जो भी अंक लिखे हुए हैं इसके आगे इसको शब्दों में लिख देना है, ठीक है। अब है दूसरा प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। इस प्रश्न में आपने क्या करना है, आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, ठीक, जिनमें कुछ खाली स्थान है। इन खाली स्थानों में आपने कुछ नंबर या फिर कोई शब्द जो सुटेबल होगा वो आप इसमें भरेंगे और सेंटेंस को पूरा करेंगे। जैसे पहला है, डैश के महीने में 28 दिन होते हैं। तो साल का वो कौन सा महीना है जिसमें सिर्फ 28 दिन ही होते हैं, ये आप जानते होंगे, ठीक है, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। दूसरा है, बुधवार के दिन से पहले डैश का दिन आता है। तो बुधवार के एक दिन पहले कौन सा दिन होता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर तीसरा है, डैश साल का अंतिम महीना होता है। तो साल का अंतिम महीना कौन सा होता है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर है, रहीम के पास 4 कॉपियाँ थी, रहीम के पापा उसके लिए 2 कॉपियाँ और ले आए। तो अब रहीम के पास कितनी कॉपियाँ हो गई हैं, अब रहीम के पास डैश कॉपियाँ हो गई हैं। तो यहाँ पर पहले रहीम के पास कितनी थी, 4 कॉपियाँ थी ना, फिर 2 कॉपियाँ और आ गई, तो अब कितना हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, ठीक है, आप सब जानते हैं। तो सही उत्तर जो होगा आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है 5वां, एक अधिवर्ष में डैश दिन होते हैं। तो आप जानते होंगे अधिवर्ष में जो महीना 28 का होता है वो महीना 29 का जाता है, ठीक है। तो इस वर्ष में कुल कितने दिन होंगे ये आप जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, शब्द क्रिकेट में अक्षर के 5वें स्थान पर है। अब इसी प्रकार निम्न रिक्त स्थानों को भरिए। एक शब्द है आपका CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट शब्द में आप देख सकते हैं कि जो के है वो कौन से स्थान पर है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, कौन से, 5वें स्थान पर है ना। तो ऐसे ही आपको अब इस आधार पर ये जो सेंटेंसेस हैं इनको पूरा करना है, ठीक है। अक्षर डैश छठे और अक्षर डैश 5वें स्थान पर है। तो आप देखेंगे कि छठे स्थान पर कौन सा लेटर है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे और 5वें स्थान पर कौन सा है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर है, अक्षर टी डैश स्थान पर है। कौन से स्थान पर है टी, ठीक है, आप उसका नंबर काउंट करेंगे और वाले स्थान पर लिख देंगे। अगर चौथे पे है तो चौथा, 5वें पे है तो 5वां, छठे पे है तो छठा, पहले पे है तो पहला, इस तरीके से आप इस पर लिख देंगे। फिर है आपका क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, इस शब्द में अक्षर सी डैश बार आ रहा है। तो आप देखेंगे इस अक्षर में सी कितने बार आ रहा है, ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। फिर है चौथा, अक्षर सी डैश और डैश स्थान पर है। तो जो सी है वो कौन कौन से स्थान पर है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर है, तीसरे स्थान पर अक्षर है, तो तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये था प्रश्न संख्या 3। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नंबरों के सेट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपको देगा 7, 2, 5 और 3, ठीक है। तो आपको इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर होते हैं 1, 5, 4, 2, ठीक है, तो आप सबसे पहले जो सबसे छोटा संख्या है वो लिखते 1, फिर आप उससे बड़ी जो संख्या है वो लिखते 2, फिर उससे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर 4 है, फिर उससे बड़ा है 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 4, 5 सही क्रम हो जाता। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं आप इनको सही क्रम में लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 5, 8 और 12 का पहाड़ा लिखिए। तो इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे, 8 और 12 का पहाड़ा लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको क्या करना है, गिनकर जोड़ना है। ठीक, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे, ठीक है, और बीच में धन का निशान है और फिर कुछ चित्र हैं। तो आपको इनको आपस में जोड़ना है और यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर अंक लिखना है आपने। ठीक है, चित्र नहीं बनाना, अंक लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपका फिर यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं, इसको आप इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पर अंक लिख देंगे। ठीक है, कॉपी में करेंगे तो इन चित्रों के बदले आप अंक लिख सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न संख्या 7, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको एक साइड चित्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको उनके नाम दिए हुए हैं। तो आपको जो चित्र दिए हुए हैं, जो आकृति दी हुई हैं, उनको आपको सही मिलान करना है। जैसे आपको ये चित्र किस चीज़ का लग रहा है तो आप उसको यहाँ इनसे मिलान कर देंगे। तो मैं आपको ऑप्शन बता दूँ, पहला है चौकोर यानी चतुर्भुज, दूसरा है त्रिकोण यानी त्रिभुज, तीसरा है सरल रेखा, ठीक है, चौथा है गोल यानी वृत्त। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। आपको यहाँ पर हल करना है। ठीक है, जैसे जैसे आपको यहाँ पर निर्देशित किया गया है वैसा आप करेंगे। जैसे 48 + 72 48 धन 72, तो इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर दूसरा है 28 धन 73, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। फिर है 60 - 49, ठीक, तो इसको आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। फिर है 98 + 73, इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। फिर लास्ट है 85 - 58, ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो ये था आपका गणित का पेपर बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।